नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं और लियो सिंह लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, लियो मून साइन एंड असेंडेंट। सो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रांजिट का क्या इंपॉर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया है ब्रीफ में, आप उसको पहले समझ लीजिएगा गुरु अंडरस्टैंडिंग करके, और उससे आपको लाभ होगा। आपको किस तरह से किस अप्रोच से जाना है वो समझ में आएगा। और यहाँ पर गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लिए 14 मई 2025 को होगा, 14 मई को। और वो अक्टूबर 18 तक यहाँ पर जो ट्रांजिट करेंगे उसमें मिथुन में जा रहे हैं। तो मिथुन में, वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं, टॉरस से जेमिनी में जा रहे हैं 14 मई को। और 18 अक्टूबर तक वो वहाँ रहेंगे, फिर वो कर्क में चले जाएंगे, फिर वो वापस दिसंबर फर्स्ट वीक में वापस मिथुन में आ जाएंगे, फिर वो जून तक रहेंगे, नेक्स्ट ईयर के जून तक वो वहीं पर मिथुन में रहेंगे। लेकिन जब जब ट्रांजिट होता जाएगा हम उसको अलग से समझते जाएंगे और एक ओवरऑल व्यू भी मैं इसमें दे रहा हूँ। सो आपको यहाँ सिंह लग्न और राशि के लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। 11th हाउस में आपके गुरु महाराज आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु आ रहे हैं। वो आपकी कुंडली का 11वां भाव है। तो 11वें भाव में गुरु का आना आपके लिए बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, लक्ष्मी भुवन है, लाभ का स्थान है। तो आपके जीवन में जो जो अटके हुए लाभ है वो आपको मिलेंगे। आपके जीवन में जो भी सुख है, इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी कामनाएं रही होंगी, इच्छाएं रही होंगी, तो गुरु महाराज उसके लिए द्वार खोलेंगे। आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो अनुभूति होगी कि आप उन इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपको इस अच्छे समय को सही तरह से समझ के सही दिशा में यूज़ करना चाहिए और उसमें एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको जैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है या आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं कहीं पे, काफ़ी समय से आपको लग रहा है कि यहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं या आएंगे तो कितना समय लगेगा वो पता नहीं है, या आपको लग रहा है कि अब तक आ जाना चाहिए था बट आया नहीं है, तो वो आपके लिए ओपन दरवाज़ा होगा और वहाँ से आपके रुके हुए पैसे आएंगे। नया कोई सोर्स है वो आपके लिए खुल सकता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तब भी आपके लिए सोर्स का इनकम का सोर्स खुलेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा थ्रू आउट द ये ट्रांजिट में। तो आपके जीवन में यहाँ गुरु जो है वो सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएंगे। आपको बहुत लाभ मिलेगा। लक्ष्मी भुवन आपका पावरफुल हो रहा है इसलिए। और ये स्थिति जो हो रही है वो आपके लिए बहुत समय से जो आप बंधे हुए थे आर्थिक रूप से, कि आप अपने व्यवहारों को नहीं कर पा रहे थे या आर्थिक समृद्धि आपकी लटकी हुई थी, कहीं अटकी हुई थी, तो आपको उसमें से रास्ता मिलेगा और आप फिर उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे कि अपने आप को बांध के रखना पड़ रहा था कि अब मैं ये पैसा यहाँ इतना ही खर्च कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं, या फिर ये काम छोड़ दो, या यहाँ नहीं जा पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ मनी। तो वो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपके लिए आर्थिक सुविधाएं बढ़ेंगी। गुरु जो हैं उनकी दृष्टियाँ हैं, गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं आपके कुंडली में। एक तो वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि होगी, तो वो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो होगी वो आपकी कुंडली के इस भुवन में होगी। 3rd हाउस जिसे कहते हैं, कुंडली का 3रा भाव है, वो साहस पराक्रम का है। 3रा भाव उसमें आपका इंटरेक्शन का भाव है, यानी कि आप लोगों से जुड़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, लोगों से क्या बातचीत कर पाएंगे। आप मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, इवेंट मैनेजमेंट में है, जहाँ भी आप लोगों से ज़्यादा जुड़ने का एक जॉब या बिज़नेस या कार्य कर रहे हैं, वहाँ का ये स्थान है। ब्रदर सिस्टर का भी है और HR का भी है, मीडिया का भी है। तो आपको उसमें बहुत एक बड़ा दायरा बनेगा आपका। जो आपका रेडियस है वो छोटा सा, आप अभी दायरे में काम करें तो वो बहुत बढ़ जाएगा, आप बड़े स्केल पे काम करने लगेंगे, आपको बड़ा सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपके ब्रदर और सिस्टर का सपोर्ट भी मिलेगा, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनके साथ सपोर्ट से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ पाएंगे। आप अगर HR में हैं, मीडिया में हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, या किसी भी रूप में आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो ये समय आपको बहुत बड़ा लाभदायी सिचुएशन क्रिएट करवाएगा। इसके अलावा ये साहस पराक्रम का स्थान है, यानी कि आप कोई नया वेंचर करना चाहते हैं,
किसी भी रूप में। तो अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे या आपकी दशाएं अच्छी रही तो डिपेंड करता है आप जॉइंट में करेंगे या सिंगल ही करेंगे या किसी भी रूप, लेकिन गुरु आपको ये दृष्टि योग से ज़रूर लाभ देगा। आपको जो भी कार्य सही होगा, सही आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, उसमें प्रोग्रेस करवाएगा, उसमें आपको दिशा दिखाएगा और उसमें आपको लाभ देगा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए नए साहस में वृद्धि करने का, समृद्धि पाने का, ब्रदर सिस्टर के सपोर्ट का, और आपको एक नया ही माहौल दे देगा। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि भाई ये किस तरह से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को। गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल सामने, जो कि पंचम भुवन पे है। पांचवा जो स्थान है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर 9 नंबर जो लिखा है वो धनु राशि है, गुरु की राशि है, गुरु उसके मालिक है। और अपने घर को जब कोई ग्रह देखता है और उसमें भी गुरु जैसा ग्रह जब देखता है तो उसका पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी सुख समृद्धि सुविधाएं उस स्थान को लेके जो भी है वो बढ़ जाती है, उसमें जो भी हर्डल्स है वो दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, गुरु कारक स्थान, ये जो स्थान है ना गुरु का कारक भाव है। अब कारक भाव में ग्रह बैठता है तो उसको दूषित करता है, लेकिन यहाँ दृष्टि कर रहा है। एक तो कारक भाव भी है और उसका खुद का घर भी है, तो डबल पॉजिटिविटी। ये तो पंचम भाव जो है वो आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव है। तो संतान भाव है, प्रेम का स्थान है, विद्या का स्थान है और स्टॉक मार्केट है। ये स्थान में गुरु की अपने स्थान पे और कारक भाव पे दृष्टि होना, डायरेक्ट दृष्टि होना, और वो चीज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। पहली चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं खुद तो आपके जीवन में पढ़ाई, आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा, आपको अच्छी जगह पे दाखिला मिलेगा, आपके लिए अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई में से जॉब चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। ये आपका गोल्डन टाइम शुरू हुआ है पढ़ाई को लेकर और पढ़ाई में से प्रोग्रेस को लेकर। गुरु यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं संतान जिनके पढ़ाई कर रहे हैं, संतान जिनके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा समय, उनके प्रोग्रेस का समय। आपकी वजह से आपके संतानों का प्रोग्रेस होगा, आप उनके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं आएगी, वो अच्छे कॉलेज में दाखिला लेंगे, वो अच्छे जॉब में उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, उनके बिजनेस में वृद्धि समृद्धि आएगी। संतान से आपको लाभ होगा, आपको संतान से डिस्टेंस है या डिस्टर्बेंस है वो दूर होके अच्छा कुछ होगा। तो एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा, अच्छे के लिए होगा। यहाँ संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है। अगर कोई संतान प्राप्ति का प्लानिंग करना चाहता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और बहुत अच्छा समय है जिन्होंने कंसीव किया है उनके लिए भी ये गुरु के ट्रांजिट के बाद। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आपके संतानों के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए ये समय आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बेस्ट टाइम है। आप जो भी ये समय में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो आगे चल के आपको बहुत बड़ा आपने जो सोचा है उससे भी बड़ा लाभ देगा। यहाँ प्रेम का भी स्थान है, रिलेशनशिप, प्रेम, लव। तो अगर जिनकी जैसे कोई रिलेशनशिप चल रही है या वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो यहाँ गुरु महाराज जो भी चीज़ें होंगी वो सही दिशा में ले जाएंगे और उसको फिर शादी में कन्वर्ट करेंगे। डिपेंड करता है, गुरु ये तय करेंगे कि ये पात्र आपके लिए कितना सही है, लेकिन शादी के योग बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ आपके लिए रिलेशनशिप से शादी होना अगर है आपके पर्सनल चार्ट में तो ये समय में शादी हो जाएगी, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इसके अलावा यहाँ आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर बन के कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो लव मैरिज हो, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली व्यक्ति आपके जीवन में आ सकती है जो आपको पसंद हो और फिर शादी में कन्वर्ट हो वो रिश्ता, ऐसा हो सकता है। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके सप्तम भुवन पे है। सप्तम भुवन जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 7वां जो स्थान है वो प्रेम का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए शादी का सीधा इफेक्ट गुरु दोनों स्थान पे दृष्टि करके कर रहे हैं। तो प्रेम विवाह यहाँ पर पॉसिबल है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, भले उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है तो आएगा, शादी तय होगी और ये साल में आने वाले 1.5 साल में उनके शादी के लिए अच्छा योग है। ये जो समय है उसमें उनको
बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है, बिजनेस में पार्टनरशिप से बेनिफिट हो सकता है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर बन सकता है, लाइफ पार्टनर के नाम से बिजनेस करने से बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पार्टनरशिप से आपको लाभ होने वाला है। कोई पुरानी पार्टनरशिप थी, उसमें लॉस गया हुआ हो तो वो वापस से उसका बेनिफिट मिल जाए, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो सॉल्यूशंस आ जाएं, सारी चीज़ें पार्टनरशिप को लेके पॉजिटिव होगी। लाइफ पार्टनर की हेल्थ में सुधार आएगा, अच्छा होगा, उनकी वजह से आपको लाभ होगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा उनकी वजह से। तो ये 7th हाउस पे गुरु की दृष्टि आपको बहुत लाभ देगी। एक और चीज़ है, गुरु जो है वो जैसे इस स्थान के मालिक है, उसी तरह जहाँ 12 नंबर लिखा है वो कुंडली का अष्टम भाव है, 8वां स्थान है, उसके भी मालिक गुरु है। तो उस स्थान के मालिक होकर गुरु आपको लक्ष्मी भुवन में, इच्छा पूर्ति भुवन में, तो आपके पैतृक संपत्ति में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस आएंगे, आपको उसमें लाभ मिलेगा और आपका जो हक है वो आपको, यहाँ शनि महाराज भी आ चुके हैं, वो दिलाएंगे, गुरु भी दिलाएंगे। आपको उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, जो नहीं है उसमें तुरंत सॉल्यूशंस आएंगे। ये स्थान जो है वो पैतृक संपत्ति के अलावा गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है। तो आपको कोई बीमारी है, पता नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन आएगा, अच्छा इलाज होगा, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन अल्टीमेटली आपको बेनिफिट कराएगा। यहाँ पर आपको गुप्त धन मिल सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है। और यहाँ पर आपको जो भी ये गुप्त विद्याएं हैं, ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। आप तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र वाले लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनसे मिल पाएंगे, उनसे जुड़ेंगे और उनसे लाभ भी होगा। लेकिन कितना लाभ लेना है, कितना उनसे जुड़ना है, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो ज़रा आप समझ के चलिएगा। सो ओवरऑल गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायी है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा और आपकी हेल्थ में अच्छी सुख लेके आएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।